वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली के बिल्स में सरकारी टीवी फीस खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। इस्लामाबाद में अपना मीटर अपनी रीडिंग मोबाइल ऐप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि डिस्कोर्स बोर्ड्स में मेरिट की बुनियाद पर तैनातियां की हैं, करप्ट माफिया के खिलाफ मजबूती के साथ इकदाम किए, पाकिस्तानी IPPs के साथ बैठ कर मस्बत गुफ्तगू की, जो कि बहुत दुश्वार मरहला था। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का फायदा बिजली सार्फिन को पहुंचाया है। पाकिस्तान भर में PTV की जो फी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। जो डिस्कोस के बोर्ड हैं वहाँ पर इनकलाबी तब्दीलियाँ की और बड़ी अरकरेजी से वहाँ पर हम मेरिट बेस्ड उन बोर्ड्स में हमने अपॉइंटमेंट्स की। पाकिस्तानी IPPs मेनली पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स उनके साथ बैठकर बड़ी हार्ड नेगोशिएशंस की, जो कि एक बहुत दुश्वार कुन मरहला था। तेल की कीमतें आलमी मंडियों में तेज़ी से नीचे गिर रही थीं, तो हमने उस मौके से फ़ायदा उठाया। एक ख़दशा था कि दोबारा 50 पैसे फ़ी यूनिट या 70 पैसे फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में कहीं इजाफ़ा न हो जाए, तो हमने सब ने मिलकर मुश्तरका तौर पर फैसला किया ये 50 पैसे या 70 पैसे बिजली की मद में इजाफ़ा ना करें। बिजली की चोरी, ये 500 अरब रुपए सालाना की चोरी है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त बिजली ज़्यादा है और उसकी कंजम्पशन कम है। हुकूमत के इदारों में जो बिजली पैदा होती है उसकी खपत कम है। अब इसका हमें तेज़ी से सोल्यूशंस, इसका हल ढूंढना है। वजारत तवानाई का डिजिटल मैदान में एक और कदम, अपना मीटर अपनी रीडिंग के तहत पावर स्मार्ट ऐप मुतारिफ करा दी। अब बिजली सारिफीन ना सिर्फ अपने बिल और रीडिंग पर नजर रख सकेंगे बल्कि वक्त पर अपना बिल भी हासिल कर सकेंगे। इस डिजिटल ऐप को सारिफीन किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सारिफीन अपने स्मार्टफोन्स पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुतारिफ कराई गई ऐप पावर स्मार्ट को डाउनलोड करें और फिर अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप के लिंक पर क्लिक करेंगे। सारिफ अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करके खुद को रजिस्टर करेगा। उसके बाद दिए गए हल्फनामे को कबूल करना होगा। अगले मरहले में मीटर का 14 हिस्सों पर मुश्तमिल हवाला नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद सारिफ को मीटर की रीडिंग का शेड्यूल मिल जाएगा। अगर सारिफ की रीडिंग की तारीख आ गई होगी तो वो मीटर की तस्वीर लेगा। तस्वीर लेते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि इसमें मीटर की रीडिंग और सीरियल नंबर वाज़े और नुमाया हो। इसके बाद तस्वीर को मुतालिका डिस्को में जमा कराने के लिए सबमिट पर क्लिक करें। यूं आपके मीटर की तस्वीर जमा हो जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऐप मुतारिफ कराने का मकसद बिलिंग साइकिल को शफाफ बनाना, सारिफीन को ओवर बिलिंग और मीटर रीडिंग में ताखीर से बचाना है। मुतारिफ करदा ऐप के जरिए सारिफीन न सिर्फ अपने बिल और रीडिंग पर नजर रख सकेंगे बल्कि मुकर्ररा तारीख पर अपने मीटर की तस्वीर लेकर ऐप पर अपलोड करके अपना बिल भी हासिल कर सकेंगे। ऐप से प्रोटेक्टेड सारिफीन को भी सहूलत मुयस्सर होगी और बिलिंग साइकिल लेट होने की वजह से वो अपनी कैटेगरी से नहीं निकलेंगे। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन अगर 1 यूनिट भी ऊपर इस्तेमाल करते थे तो वो इस कैटेगरी से निकल जाते थे। ऐप के जरिए वो बर वक्त रीडिंग की तस्वीर लेकर बिल हासिल करके अपनी कैटेगरी में रह सकेंगे। ऐप के जरिए शहरी बिजली से मुतालिक शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे, जबकि नए कनेक्शन के लिए अप्लाई भी ऑनलाइन की जा सकेगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में 1 रुपए से ज़ायद कमी होगी। 6 साल में गर्दिशी कर्जा खत्म कर देंगे। सोलर की इस्लाहात का ड्राफ्ट बना लिया है, हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। ग्रिड सारिफीन पर सोलर की वजह से बोझ नहीं डाल सकते। ने अपनी एक डिटर्मिनेशन दी है, तो पिछले साल के जो रीबेसिंग टैरिफ की हुई थी उससे इस दफा जो रीबेस टैरिफ है वो 1 रुपए से ज्यादा इसके अंदर और जी कमी आ रही है, जो रीबेसिंग के अंदर जो टैरिफ डिटर्मिनेशन है। कब तक इस फिर आपके सामने हदफ क्या है, कब तक ये सर्कुलर डेट की जो एक बला है इससे छुटकारा हासिल कर लिया जाएगा? ये अगले 6 सालों का बहुत एक वेल जी थॉट आउट एंड वेल कंस्ट्रक्टेड और सही आर्किटेक्चर के बेस के ऊपर प्रोग्राम है और हम इंशाल्लाह इन 6 सालों में इस अपने हदफ को
ہر سال اس کے اندر کی کمی لا کے اور ہم پے آف کر لیں گے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے۔ نجکاری کے لیے 3 کمپنیاں مکمل طور کے اوپر تیار ہیں، پرائیویٹائزیشن کمیشن کو دی جا چکی ہیں، اور اگر انہوں نے اپنا کام صحیح طریقے سے کیا تو انشاءاللہ اس سال کے آخر تک ان کمپنیز کی نجکاری ہو جائے گی۔ اس پالیسی کے اندر بھی جو ہے وہ پرانے جو آلریڈی ایگزسٹنگ جو نیٹ میٹرنگ کے صارفین ہیں انہیں پروٹیکٹ کیا جائے گا؟ انہوں نے تو اپنا جو ریٹرنز تھے وہ تو کافی حد تک بھی کما لیے ہیں، تو جو نئے والے ہیں اور پرانے والے ہیں ان کو دیکھیں کابینہ کیا فیصلہ کرتی ہے، ابھی ہم لے کے جائیں گے ان کے پاس، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ صحیح ہے، یعنی پرانے نئے دونوں کے لیے یکساں پالیسی ہوگی، الگ نہیں ہوگی اب کی بار؟ ہو سکتی ہے، فرق ہو سکتی ہے، جس طرح کابینہ کا فیصلہ ہوگا ہم تمام آپشنز لے کے جائیں گے سر۔ 1 جولائی سے گیس قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ بلک صارفین، پاور سیکٹر اور انڈسٹری کے لیے گیس کی قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمتوں کو برقرار رکھا گیا۔ گھریلو صارفین کے لیے ماہانہ فکس چارجز میں اضافہ کیا گیا۔ پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے لیے فکس چارجز میں 200 روپے اضافہ۔ پاور سیکٹر، جنرل انڈسٹری، بلک صارفین کے لیے گیس مہنگی، گھریلو صارفین کے فکس چارجز میں بڑا اضافہ۔ نوٹیفیکیشن جاری 1 جولائی سے اطلاق ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پاور اسٹیشنوں کے لیے گیس کی قیمت میں 175 روپے فی MMBTU اضافہ کیا گیا ہے۔ اضافے کے بعد پاور اسٹیشنوں کا گیس ٹیرف 1050 روپے سے 1225 روپے فی MMBTU کر دیا گیا ہے۔ جنرل انڈسٹری کے لیے نرخوں میں 150 روپے فی MMBTU اضافہ ہوا ہے۔ جنرل انڈسٹری کا گیس ٹیرف 2150 روپے سے بڑھا کر 2300 روپے فی MMBTU مقرر کیا گیا ہے۔ بلک صارفین کا ٹیرف 275 روپے اضافے کے ساتھ 2900 سے 3175 روپے فی MMBTU مقرر کر دیا گیا۔ گھریلو صارفین، تندوروں، کمرشل، جنرل انڈسٹری، کیپٹیو، CNG، سیمنٹ اور خاص سیکٹر کے لیے نرخوں میں تبدیلی نہیں کی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے لیے فکس چارجز 200 روپے اضافے کے ساتھ 400 سے بڑھا کر 600 روپے کر دیے گئے۔ نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے فکس چارجز 500 روپے بڑھا کر 1000 سے 1500 روپے مقرر کیے گئے ہیں۔ 1.5 ہیکٹو میٹر سے زائد گیس استعمال کرنے والوں کے فکس چارجز 1000 روپے اضافے کے ساتھ 2000 سے بڑھا کر 3000 روپے کر دیے گئے۔ طوفانی بارشوں کا زوردار سپیل، لاہور میں بادل کھل کر برسے، لکشمی چوک، شملہ پہاڑی، مسلم ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ نصرت ٹاؤن میں 25، تاج پورہ 20، مغل پورہ 18، لکشمی چوک میں 16 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اپر مال میں 13، اقبال ٹاؤن میں 11، گلبرگ میں 12 ملی میٹر بارش ہوئی۔ تیز ہواؤں کے باعث کینال روڈ اور مال روڈ پر درخت گر گئے۔ ٹریفک کا نظام بری طرح سے متاثر ہوا۔